हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, इंडियन आर्मी के अग्निपथ योजना के बारे में संक्षिप्त में लेकिन एकदम बेसिक से क्लियर आप सबके बारे में, आप सबके लिए ये अग्निपथ के सारे डाउट्स को क्लियर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों से और उनके माता पिता से ढेर सारी बातें की इस योजना के बारे में। बहुत नेगेटिविटी थी उन लोगों के पास, बट इन सारे बेनिफिट के जानने के बाद उनमें बहुत आशा आई और उमंग आया। फिर कैरी ऑन करने के बारे में वो लोग सोच रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत सारे स्टेट में अग्निवीर की भर्ती चालू है, तो हमने भी संपर्क करना चालू कर दिया था बच्चों से। उनको इसके बेनिफिट के बारे में बताया, उनके सवालों के जवाब दिए, उनकी बातों को सुना। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वायर किया कि सर आप कुछ बता दीजिए। तो हम सबके पास पहुंच नहीं सकते, तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबके पास पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं इंडियन आर्मी की जो नई योजना आई है अग्निवीर। 5-6 महीने पूरे देश में इसी योजना के तहत सभी ने तहलका मचा के रख दिया था भी समझ में नहीं आया। एकदम अचानक से गवर्नमेंट की एक स्कीम आई और होना भी था ये, क्योंकि 2019 और 21 तक, इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन लगभग तय था, उन्होंने दौड़ निकाल ली थी, रिटर्न दे दिया था, मेडिकल हो गया था, केवल कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर की बारी थी उनकी। बट अचानक से सरकार का मैसेज आता है कि अग्निवीर चालू होएगा, बाकी ये सब बंद। तो इसमें सरकार की एक बहुत सोच को मैं बोलता हूँ, एकदम इसमें ना ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए थी, एक सोच रखनी चाहिए थी। आपने ये योजना लाए, ठीक है, बाद में बच्चों को समझाए बताए, जो भी किया आपने, लेकिन ये जो बच्चे थे सिलेक्शन के लिए बैठे थे, अपने पूरा करियर, पूरा जीवन दांव पे लगा चुके थे, इनके लिए कुछ सोचना चाहिए था आप लोगों को। इनमें क्या हुआ, सीधा इनको ख़त्म। अब बेचारे कहीं जॉब ढूंढेंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे। अब जब 23, बहुत सारे बच्चे 23 ईयर्स के भी थे, 23 के थे, क्योंकि पहले जो भर्ती थी आर्मी की वो 23 साल से नीचे के सभी बच्चों को ले रहे थे, 10वीं और 12वीं पास वालों को, हाई स्कूल इंटर वाले। तो अभी जो उन्होंने किया है, ये क्राइटेरिया है ना 17.5 से 21 वर्ष के बीच में। तो ये जो 2021 में 23 या 19 में 23 साल के थे, ये भी 24 से 25 वर्ष के हो गए। और इनका ज्वाइनिंग होना था, इनको आपने कर दिया बाहर। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ, आक्रोश ज़्यादा था, इस वजह से बहुत सारे तोड़ फोड़ या जो भी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट करना हमारे संविधान के राइट्स में दिया गया है, आप कर सकते हो, बट विदाउट कोई नुकसान। आप कोई भी नुकसान नहीं कर सकते, सरकारी संपत्ति हो, जनता का हो या कोई भी हो, कभी भी ध्यान रखने की बड़ी बात है ये। तो अभी जो एज क्राइटेरिया है इसके अग्निवीर की 17 से 21, अगर आप 17 से 21 के बीच में हो, आप हो, आपका भाई हो, पास वाले हो, पड़ोस हो, मित्र हो, दोस्त हो, तो आप उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हो, क्योंकि जो हुआ और लगभग तय है यही होएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सब चल रहा है इसका मामला, लेकिन साथ ही साथ भर्ती भी बहुत सारे स्टेट में चालू है उनकी। तो 17 और 21 के बीच के जो बच्चे हाई स्कूल इंटर क्लियर किए हैं, तो इस योजना के तहत वो आर्मी में जा सकते हैं। इस योजना के अब बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं हम। अगर आप 17 से 21 के एज के बीच में हो, हाई स्कूल इंटर आपका क्लियर है, तो आप इसकी प्रक्रिया जो रहेगी, दौड़ जैसे पहले आर्मी की चल रही थी सेम वैसे ही रहेगी। दौड़ निकालना है, परीक्षा क्लियर करना है, रिटर्न, फिजिकल सब होने के बाद आपको इस कोर्स में जाने का मौका मिलेगा। इसमें बेनिफिट्स क्या है, रेगुलर
आप गए, 4 साल बाद आप रिटायर होंगे, दूसरा बच्चा आएगा, वो 4 साल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सरकारी जॉब में जाने का जो फ़ायदा होता है वो मिल जाएगा हमारे देश के बच्चों को। वो वेल एंड स्किल एंड वेल पूरा एकदम कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। आर्मी की फुल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, 4 साल का जॉब भी रहेगा, फुल एक्सपीरियंस फुल रहेंगे वो। तो हमारे समाज में या जो प्राइवेट सेक्टर में वो जाएंगे निकलने के बाद 4 साल के बाद, तो काफ़ी उनके पास स्किल रहेगी, स्किलफुल रहेंगे और पैसा भी उनके पास रहेगा। क्यों? इसके फ़ायदे ये हैं, आप समझो 17 साल में लग गए, 17 साल में आपने इसमें अग्निवीर में ज्वाइन कर लिया, आपका रिटायर कितने में होगा? 21 साल। 21 साल बाद कुछ उम्र नहीं होती, 21 साल बाद आप आगे का एजुकेशन आप चालू कर सकते हैं। और 21 साल बाद आपके पास पैसा होएगा। कितना पैसा होएगा? रिटायरमेंट में आपको मिलेगा 11,71,000 11,71,000 रुपये मिलेंगे। 11 लाख समथिंग, आप 12 आपके पास भी कुछ रहेगा, 12 लाख पकड़ के चलिए। इतने पैसों से आप सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद दूसरे सरकारी नौकरी में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास पैसा होएगा, आप बैंक से और भी लोन ले सकते हैं अपने मार्कशीट के तौर, मार्कशीट अपने जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसे बता के और सारे लोन ले सकते हो और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या आगे पढ़ाई कैरी ऑन कर सकते हो आप। एक बेनिफिट हो गया आपको। और दूसरा, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट साल 30 के, फिर उसके बाद हो जाएगी 36, फिर उसके पास 40,000। ये सैलरी आपको 4 साल में मिलेगी। लास्ट में आप रिटायर जब होंगे तो 12 लाख रुपए लगभग आपके पास होंगे। इसके बाद आप शादी करो, जॉब करो दूसरे सेक्टर में। हमारा असम राइफल्स में आपको असम वालों ने बोला है कि बहुत सारी छूट दी जाएगी। बहुत सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, जियो, टाटा, अन्य सारी कंपनियां भी आपको छूट देंगी। तो उसका फ़ायदा लेने के लिए आपके पास एक मार्कशीट होएगा, उस मार्कशीट जो इसके तहत सरकार आपको प्रोवाइड करवाएगी, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं। ये हो गए। और डाउट्स, संदेह क्या है? वही है जो चलता आ रहा है कि हम पहले 15 से 20 साल की नौकरी कर रहे थे, अभी 4 साल में निकाल देंगे। चलो देशभक्ति है यार, बिना पैसे को भी करने के लिए बहुत सारे बच्चे तैयार हैं। हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हैं जो विदाउट एनी रुपये, एक भी रुपया नहीं लेंगे, सैलरी भी नहीं चाहिए, ऐसे भी बोल रहे हैं कि हम देश सेवा के लिए तैयार हैं। तो देश सेवा सर्वोपरि है, तो संदेह मत करिए आप। NADS आप जाके दौड़िए, भागिए और तैयारी कीजिए, अग्निपथ में ज्वाइन हो जाइए, भविष्य उज्जवल रहेगा। इसी मनोकामना के साथ हम लोग अपने देश को मजबूत बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं और मिलजुल कर सबको साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे न किसी का पर्सनल फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे देश की आर्मी का फ़ायदा होएगा और देश का फ़ायदा होएगा। देश की आर्मी मजबूत तो देश मजबूत, ये सोच के आपको काम करने की ज़रूरत है। और जो शहीद होंगे ना, बाई चांस कोई लड़ाई में अगर कोई शहीद होता है ना, उसको 10 मिलियन या 1 करोड़, बोलिए 1 करोड़ रुपया उसको प्रदान किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, अगर शहीद हो गए बाई चांस तो। और अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, तो इसमें से 75 को रिटायरमेंट मिलेगा, 75 को, और 25 बच्चे रिटेन कर लिए जाएंगे। मतलब 25 बच्चे रेगुलर ऑन ड्यूटी रहेंगे और 75 बच्चों को 4 साल बाद रिटायरमेंट मिल जाएगी। समझ में आया? ये हो गया। और सामाजिक परिलक्ष्य, फटाफट आ जाते हैं सामाजिक परिलक्ष्य। आप जब 21 साल में अगर भर्ती हो गए तो 25 के बाद आप रिटायर होकर आएंगे, समाज में बहुत सारी इज्जत आपकी रहेगी, आप सरकारी नौकरी वाले रहेंगे, आपके पास स्किल होएगी। या 17 के बाद 21 में आप रिटायर होकर आते हैं, एकदम युवा, कहीं पे जाएंगे आपको लोग सलाम करेंगे, आपके पास पैसा होएगा, ढेर सारी आइडियाज़ रहेंगे, ढेर सारा एक्सपीरियंस रहेगा। तो इसी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से
जो बच्चों का डाउट्स था वो क्लियर करने का हमने भरपूर कोशिश की है। बाकी कुछ रहेगा तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो भी डाउट्स पूरा कर दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रसाद IAS एकेडमी का भी थैंक यू करना चाहता हूँ। इन्होंने मौका दिया कि बच्चों को थोड़ा इसके बारे में बता दिया जाए। तो ठीक है, एक हो जाए। उन वीरों की वीरभूमि से तुम्हें बताने आया हूँ, हे भारत के युवा तुम्हें जगाने आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अब विराम देता हूँ अपनी वाणी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।